नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर यूट्यूब चैनल जिद है सच दिखाने का। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। परियोजना से 9 जिलों के लगभग 30 लाख किसान होंगे लाभान्वित। 16 दिसंबर से होगी प्राकृतिक खेती की शुरुआत। जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बलरामपुर में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे राप्ती तथा सरयू बैराज खुल गया तथा जल प्रवाह बह चला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्रांतिकारियों की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजा देवी वक्का सिंह, राजा किरणदत्त राम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर की जब तक बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख युगों युगों तक होगा। बलरामपुर की जनता ने नानाजी देशमुख एवं अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 2 भारत रत्नों को गढ़ा एवं संवारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले भारत के पहले प्रमुख CDS बिपिन रावत तथा 13 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षत है। उन्होंने देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का कार्य, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक के कार्य उनके द्वारा किए गए जिसका पूरा देश साक्षी है। सैनिक का पूरा जीवन योद्धा की तरह होता है। देश की आन बान शान के लिए वो हरदम समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि यूपी के सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी ने जान से लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने, इसलिए देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है, जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दशकों से पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था, आज वह सपना पूरा हो रहा है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी की जल शक्ति इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लाने वाली है। इस परियोजना का लाभ बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर के लाखों किसान भाइयों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बारिश के मौसम में इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से उसका समाधान निकालने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लाखों लोगों को पानी प्राप्त होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, जो कि जीवन भर कार्य करने की ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि पारंपरिक खेती के साथ साथ अधिक आय देने वाली फसल का भी उत्पादन करें। प्रधानमंत्री ने बलरामपुर के मसूर दाल की चर्चा करते हुए कहा कि सरयू नहर परियोजना से सिंचाई के बाद किसान खाद्यान्न के साथ साथ फल फूल, मत्स्य पालन तथा सब्जी उत्पादन से अपनी आय बढ़ा सकेंगे। उन्होंने देश के धन, समय, संसाधन के दुरुपयोग और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि देश के संतुलित एवं संपूर्ण विकास के लिए वो प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने पिछली सरकारों पर सरयू नहर परियोजना को लटकाने और भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार के 4.5 साल के कार्य में इस परियोजना को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जब यह परियोजना शुरू हुई थी तो इसकी लागत 100 करोड़ से भी कम थी और वर्तमान समय में 9,800 करोड़ रुपया खर्च करके इस परियोजना को पूरा किया जा सका है। धन एवं समय के अपव्यय की कीमत क्षेत्र के किसानों को 100 गुना कीमत अदा करके चुकाना पड़ा है। अगर यह पानी उसे समय से मिल गया होता तो वो अपने खेतों में सोना पैदा करते और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देते। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं संचालित की गई हैं। गन्ने से एथेनॉल बनाने में यूपी आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश द्वारा 12,000 करोड़ रुपये का एथेनॉल दूसरे प्रदेशों को बेचा गया है। पहले गन्ना किसानों को समय पर उनके गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाता था। योगी सरकार आने के बाद नई चीनी मिलों को खोलने के साथ साथ गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से प्राकृतिक खेती करने के संबंध में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वारा कम से कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करके तरीकों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े और नई तकनीक सीखें। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में सामान्य किसानों के साथ साथ थारू जनजाति
के भाइयों को भी विकास का लाभ मिल रहा है। पहले धन, मकान, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ केवल पुरुषों को मिल पाता था। प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं में अब महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से पक्के मकान बनाने का व्यवस्था की जा रही है ताकि सभी गरीब परिवारों को मकान मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल के भीतर देश में पहली बार सबसे बड़ी महामारी कोरोना से लड़ाई लड़ी है। हमने प्रयास किया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने आश्वासन दिया कि होली तक सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी माफियाओं को संरक्षण देती थी, परंतु योगी सरकार माफियाओं की सफाई में लगी हुई है। पहले सरकार जमीन पर अवैध कब्जा कराती थी, अब योगी सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है। अब अपराधी उत्तर प्रदेश में गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है और यदि उसने गलती किया तो जेल में दुबका नजर आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के प्रारंभ होने से 30 लाख किसानों के खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और उनकी आय दुगनी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा तथा रोहिणी नदियों को जोड़ते हुए पूर्वांचल के 9 जिलों को इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके उद्गम स्थान अत्यंत रमणीक है और उनका पर्यटक के दृष्टिकोण से भी विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश की 18 में से 17 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एकमात्र परियोजना जिसका पूर्ण होना अवशेष है वो मध्य गंगा परियोजना है और इसका 3 जनपदों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद से पूर्वांचल को पिछड़ा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वांचल में 31 साल बाद गोरखपुर में नए खाद्य कारखाने का उद्घाटन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए एम्स का उद्घाटन हो गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर पूर्वांचल के तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। दिमागी बुखार, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया है, जहां सभी प्रकार के वायरस जनित बीमारियों को जांच किया जा सकेगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के राष्ट्र को समर्पण के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी गर्मामयी उपस्थित रही। लोकार्पण कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद ब्रिजभूषण सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, अक्षयवर लाल गौड़, राज्य मंत्री पलटू राम, बलदेव सिंह औलख, विधायक गढ़ बावन सिंह, सुभाष त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह सैलू, प्रतीक भूषण सिंह, राम प्रताप वर्मा, विनय द्विवेदी, प्रेम नारायण पांडे, रामफेरण पांडे, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रभात वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर आरती तिवारी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत किया।